राम जी ने सोचा अगर मैं गुरु जी से पहले ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बैठ जाऊं उत्तम तो यही है, लेकिन गुरु जी मन में सोचेंगे कि राजा दशरथ झूठ बोल रहे थे। राम जी तो समय से जग जाते हैं, फिर इसका मतलब दशरथ जी ने झूठ कहा। तो राम जी ने सोचा मेरे पिता की वाणी झूठी न हो। अपने पिता की वाणी को सत्य करने के लिए, अपने पिता की वाणी को ही सत्य करने के लिए राम जी ने अयोध्या का राज्य त्याग दिया, जंगल में गए। आज भी राम जी देर तक सोते रह गए इसलिए कि मेरे पिताजी ने कहा है राम सूर्योदय तक सोते हैं, तो मेरे पिता की वाणी झूठी न हो, मेरे पिता की वाणी सत्य हो जाए, तो इसलिए राम जी सूर्योदय तक सोते ही रह गए। विश्वामित्र जी को जगाना पड़ा, लेकिन आगे राम जी सावधान हो जाते। मिथिला पहुंचते पहुंचते राम जी सावधान हो गए, गुरु जी से पहले ही उठ करके बैठ जाते। गुरुते पहले जगतपति जागे राम सुजान, सकल सोच करी जाई नहाए, नित्य निभाई गुरु ही सिरुनाए। विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया और फिर सरयू में स्नान करके संध्या वंदन किया, गायत्री का जप किया। जेपतु परमम जपम, संध्योपासन, सूर्यर्घ, गायत्री जप अनुष्ठान जो नित्य कर्म है, उन नित्य कर्मों को संपादित किया और विश्वामित्र जी भगवान श्री राम लक्ष्मण को लेकर वहां से आगे चल पड़े। जब आगे चले तो रास्ते में जहां कहीं कोई सरोवर दिखाई पड़ता तो राम जी उस सरोवर में घुस जाते, कमल का फूल तोड़ने लग जाते। विश्वामित्र जी बुलाते राम इधर आओ, इधर आओ, उधर मत जाओ, पानी गहरा होगा। जैसे बच्चों को संभालना पड़ता है उसी प्रकार विश्वामित्र जी सतत सावधान होकर राम लक्ष्मण को संभालते हुए जा रहे हैं। कहीं रास्ते में कोई टीला पड़े, कोई पत्थर दिखाई पड़े, शिला दिखाई पड़े तो राम जी उस पर चढ़ जाते और चढ़ करके वहां का नजारा देखने लग जाते। विश्वामित्र जी कहते राम नीचे उतरो, पैर सरक जाएगा, चोट लग जाएगी। थोड़ा रोष मुद्रा में विश्वामित्र जी महाराज डांट करके बुला लेते। इस तरह अपनी लीला से आनंद प्रदान करते हुए भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। इस झांकी का सुंदर वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। ऋषि संग हरसि चले लो भाई, 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 ऋषि संग हरसि चले लो भाई। सिलनि चढ़ी चितवनी, खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग खग मृग बन रुचिराई, ऋषि संग सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई, ऋषि संग उर गुजरे दो भाई, ऋषि संग हरसि चले दो भाई, ऋषि संग हरसि चले दो भाई, चले दो हरसि चले दो भाई। पैठत सरनी सिलन चढ़ चितवनी, कोई सरोवर दिखाई पड़ जाए तो राम जी घुस करके कमल तोड़ने लग जाए। सिलन चढ़ चितवनी, पत्थर की शिला पर चढ़ करके वहां का नजारा देखने लग जाए। खग मृग बन रुचिराई, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। विश्वामित्र जी बार बार बुलाते राम इधर आओ,
इधर से चलो उधर मत जाओ। ऐसी साज संहार करते हुए विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के चले। जहां पर सरयू और गंगा का संगम हो रहा था वहां पहुंच गए। दोनों नदियों के जल के मिलने से आवाज निकल रही थी, हर 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 की आवाज दोनों धाराएं मिल रही थी। और वहां से आगे पार करके, गंगा पार करके जाना था। जब गंगा पार करने लगे, दोनों नदियों के जल का संघर्ष सुनाई पड़ा। तो राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये आवाज कैसी आ रही? बारिणो भिद्यमानस्य किमयम तुमुलो ध्वनि, ऐसी तुमुल ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ये कैसी आवाज है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम कैलास पर्वते राम मनसा निर्मितम परम, कैलाश पर्वत के ऊपर एक सरोवर है जिसको ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से बनाया है। उसी का नाम मान सरोवर है। ब्रह्मणा नरसार्दूल तेनेदम मानसं सरः, ब्रह्मा ने अपने मन के संकल्प से कैलाश पर्वत के ऊपर एक सरोवर बनाया और उस सरोवर से एक नदी प्रकट हुई। सरोवर से प्रकट हुई इसलिए उसका नाम सरयू पड़ा। सरः प्रवृत्ता सरयू, वही ये सरयू नदी है। पुण्या ब्रह्म सरच्युता, ये परम पुण्यमयी सरयू ब्रह्म सरोवर से, मान सरोवर से निकलने वाली। यहां पर जाह्नवीम अभिवर्तते, जाह्नवी गंगा के साथ इनका मिलन हो रहा है। और दोनों नदियों के मिलने से जो ध्वनि हो रही है वही ये नाद है। जब बहते हुए जल प्रवाह को नदी क्यों कहते? गंगा नदी, जमुना नदी, सरयू नदी। नदी का मतलब ही होता है नदति इति नदी। जिस जल प्रवाह में नाद उठता उसको कहते नदी। नाद माने ध्वनि। जब जल बहता है तो हर 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 हर, घर 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 घर, सर 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 सर, घड़ 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 घड़, अनेक प्रकार की जो आवाज होती है जल के प्रवाह में, क्योंकि प्रवाह इतना तेज रहता है तभी आवाज होती। धीरे धीरे बहे तो उसमें कोई आवाज नहीं होती। तो जल प्रवाह में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि के कारण उस बहते हुए जल प्रवाह को नदी कहा जाता है। नदति इति नदी। तो दोनों नदियों के नाद को सुनकर राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी ने परिचय दिया। फिर गंगा पार करके आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो एक वन पड़ा, जंगल। उस जंगल में कुछ भग्नावशेष दिखाई पड़ रहे थे। जंगल तो था लेकिन कहीं कहीं कुछ खंडहर दिखे, कुछ मार्ग भी दिखा, कुछ टूटे हुए अनेक प्रकार के अवशेष दिखाई पड़े। तो राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये बड़ा विचित्र वन है, लगता है यहां पर पहले कोई नगर था। इस वन का क्या नाम है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम मलदाश्च करूषाश्च देव निर्माण निर्मितौ। मलद और करूष नाम के दो महान जनपद देवताओं के द्वारा निर्मित थे। देवताओं ने इस नगर को सजाया था।
बोले देवताओं ने आकर के धरती पर इस नगर को क्यों सजाया? तो कहते हैं पुरा वृत्र बधे राम मलेन समभिप्लुतम क्षुधा चैव सहस्राक्षम ब्रह्म हत्या समाविशत। जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया तो वृत्रासुर के वध करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या महापाप। इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और उसके परिणाम स्वरूप इंद्र का पूरा शरीर काला पड़ गया। ब्रह्म हत्या के मल से, उस पाप से देवराज इंद्र का संपूर्ण शरीर काला पड़ गया। उनके आभूषण, उनके वस्त्र जो थे वो सब मलिन हो गए। उनके अंदर जो तेज था वह तेज तिरोहित हो गया। तब सभी देवताओं ने कहा इनमें जो ब्रह्म हत्या लगी है उस ब्रह्म हत्या का विमोचन किया जाए। तमिंद्रम मलिनम देवा ऋषयश्च तपोधनाः। ऋषियों ने और देवताओं ने इंद्र को लाकर यहीं पर मंत्र पढ़ करके कलश के जल से स्नान कराया, अभिषेक किया। कलशै स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन्। यहीं पर लाकर के इंद्र का अभिषेक करके ऋषियों ने और देवताओं ने उनकी ब्रह्म हत्या को धुला। ब्रह्म हत्या धुल गई। इंद्र जो है अपने दिव्य रूप को प्राप्त हो गए। तो इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। इंद्र ने कहा यह बड़ा समृद्धशाली नगर होगा और इसका नाम मलद और करुष हो। तो मलद और करुष नाम की ये जनपद, देवताओं ने उस जनपद को सुंदर सजाया था, लेकिन यहां पर ताड़का नाम की एक यक्षिणी आ गई और उस यक्षिणी ने, ताड़का ने यहां पर रहने वाले सभी लोगों को मार डाला। पूरा नगर समाप्त हो गया, सबको मार करके खा गई। अब इसी जंगल में वो स्वच्छंद होकर के रहती है और राम इसी रास्ते से हमको तुमको चलना भी है और वो कहीं से भी आ सकती है। इसलिए हे राम, ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदस्य धीमतः। सुंद नाम के असुर की भार्या ताड़का यहां पर रहती है। मारीचो राक्षस पुत्रो यस्याः शक्र पराक्रमः। और उस ताड़का का जो पुत्र है उसका नाम मारीच है, जो इंद्र के समान बलवान है। इसलिए हे राम सावधान हो जाओ। सेयं पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्ध योजने। इसी रास्ते में 18 किलोमीटर के बीच में वो रहती है और वो कहीं से भी आ सकती है। भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली। विश्वामित्र जी ने कहा राम अगर ताड़का आ जाए तो उसे मार देना, दया मत करना। नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे नरोत्तम, हे पुरुषोत्तम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, घृणा मत करना। घृणा माने दया, घृणा का अर्थ होता है दया। लेकिन आजकल घृणा का अर्थ बदल गया। लोग कहते हैं महाराज हमको इनसे घृणा हो, जुगुप्सा हो। शब्दों का भी बड़ा विज्ञान है। धीरे धीरे समय बीतने पर लाखों वर्षों में शब्द में अनेक परिवर्तन आ जाते हैं। शब्दों का अर्थ कहीं पर संकुचित हो जाता है,
कहीं पर उन शब्दों का अर्थ विस्तृत भी हो जाता है, कभी कभी उन शब्दों के वर्णों में व्यत्यास भी हो जाता है, उल्टा भी हो जाता है, वर्ण विपर्यय भी हो जाता है, और ये लाखों वर्ष में होता है। और फिर धीरे धीरे उस शब्द की सत्ता उस रूप में मान ली जाती है। जैसे सिंह शब्द है, सिंह शब्द में पहले कहते हैं सिम, फिर कहते हैं हा, सिंह। लेकिन हा पहले था, स बाद में था, हिंस। लेकिन हिंस शब्द जो है वर्ण विपर्यय होकर के जो स बाद में था वो पहले आ गया और ह पीछे चला गया, तो क्या हो गया? सिंह। हिंस मतलब जो हिंसा करता है उसको कहते हैं हिंस, और हिंस ही बिगड़ करके हो गया सिंह। ऐसे ही कितने शब्दों में परिवर्तन लाखों वर्षों में हुआ। ये घृणा शब्द का भी अर्थ दया होता है, लेकिन घृणा का अर्थ आज दूसरा है। लोग कहते हैं महाराज हमको इनसे घृणा हो गई, इनसे जुगुप्सा हो गई। लेकिन यहां रामायण में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं, राम ताड़का के ऊपर घृणा मत करना, दया मत करना, इसे मार देना। राम जी ने कहा ठीक। कई बार कहा विश्वामित्र जी ने। तब राम जी ने देखा अब ताड़का का वध कर ही देना चाहिए। और ताड़का का वध क्यों करना? भगवान श्री राम कहते हैं, गुरुदेव आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। सोहम पितुर्वचः श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम्। राम जी ने कहा गुरुदेव आप संदेह न करें। क्या विश्वामित्र जी को राम जी पर संदेह हो रहा था कि राम जी को यह कहना पड़ा कि गुरु जी आप हम पर संदेह न करो? बोले संदेह तो नहीं था विश्वामित्र जी को, राम जी पर भरोसा है। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं ये मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि स्त्री के ऊपर हाथ कैसे उठाएं, यह न करें। करिष्यामि न संदेहस्ताटकावधमुत्तमम्, मैं ताटका का वध करूंगा, इसमें संदेह नहीं। राम जी कहते हैं कि ताड़का को मैं इसलिए मारूंगा कि गऊ का, ब्राह्मण का और देश का हित हो। यही राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। राम जी कहते हैं गुरुदेव मैं ताड़का को मारूंगा, लेकिन किस लिए? बोले गऊ, ब्राह्मण और देश, इन तीन के लिए मैं ताड़का को मारूंगा। और गऊ ब्राह्मण के लिए तो भगवान का अवतार ही हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान कहते हैं गऊ की रक्षा के लिए और ब्राह्मण की रक्षा के लिए और देश की रक्षा के लिए इस ताड़का को मैं मार दूंगा। तब चैवा प्रमेयस्य वचनम कर्तुमुद्यतः, आपके वचन का मैं पालन करूंगा। और ये कहते हुए राम जी ने अपने धनुष की डोरी को पकड़ करके कस करके खींचा। एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वा मुष्टिमरिन्दमः। अरिन्दमः अपने शत्रुओं का दमन कर देने वाले शत्रु संहारक श्री राम जी ने धनुष की जिया को, उस धनुष की डोरी को पकड़ा और पकड़ करके ऐसे, और उस शब्द को सुनकर, राम जी के धनुष की टंकार को सुनकर के ताड़का दौड़ पड़ी। सो रही थी, उसकी नींद खुल गई। कौन आ गया मेरे जंगल में, और गर्जना करती हुई दौड़। जब दौड़ी ताड़का को आते हुए देखा,
ताम दृष्ट्वा राघव क्रुद्धाम विकृताम विकृताननाम प्रमाणेनातिवृद्धाम च लक्ष्मणम सोऽभ्यभाषत। बड़ी विकराल थी महाराज, और क्रोध में तमतमाती हुई आ रही थी। विकृताम विकृताननाम, और उसका मुख भी बड़ा भयानक। विकृत आननाम, पकौड़ा जैसी नाक, उल्लू जैसी आंख। अब वो समझ लो कैसी भयानक रही होगी। ताड़का जब आई तो राम जी ने कहा, पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवम दारुणम बपुः। हे लक्ष्मण देखो देखो, कैसा भयानक रूप है इस यक्षिणी का। भिद्येरन दर्शनादस्याभीरूणाम हृदयानि च। इसका स्वरूप इतना भयानक है कि कमजोर दिल का आदमी हो तो उसका हार्ट फेल हो जाए। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण जो भीरू लोग होंगे, डरपोक लोग होंगे, जिनको डरपोक कहा जाता है, ऐसे भीरू लोगों के हृदय को विदीर्ण कर देने वाला इसका भयानक रूप। अब तो राम जी लक्ष्मण जी से बातें कर रहे हैं। कहते हैं, एताम पश्य दुराधर्षाम माया बल समन्विताम। उसी समय लक्ष्मण जी ने कहा, रघुनंदन आपकी अनुमति मिल जाए तो मैं इसका नाक कान काट लूं। भगवान श्री राम ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी ने बाण मारा, ताड़का का नाक कान उड़ गया एक ही बार में। लक्ष्मण जी ने बाण मारे, जाकर के बाण लगा, एक साथ 3 बाण मार दिए, नाक भी कट गई, कान भी कट गया। अब तो भैरव नाद करती हुई, गर्जना करती हुई ताड़का दौड़ी। जब दौड़ी तो विश्वामित्र जी को लगा कि ये तो बड़ी भयानक है, कहीं राम लक्ष्मण का अनिष्ट न कर दे। तो विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षिर हुंकारेणाभिवर्ष्यताम। विश्वामित्र जी ने हुंकार किया और कहा, तिष्ठ तिष्ठ। रुक गई वहीं पर, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। विश्वामित्र जी के तपोबल के कारण, उनकी वाणी के प्रभाव के कारण वो वहीं स्तब्ध हो गई, रुक गई। राम लक्ष्मण को हृदय से लगाकर विश्वामित्र जी ने सिर पर हाथ रखा और कहा कि स्वस्ति राघवयोरस्तु जयम चैवाभ्यभाषत। हे राम, हे लक्ष्मण, स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो, जयम चैवाभ्यभाषत, हे राम तुम्हारी विजय हो। ये आशीर्वाद जब विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण को दे दिया, भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव अब मैं इस ताड़का को मार दूंगा। तब तक ताड़का ने क्या किया, बोले रजो मेघे न महता मुहूर्तम स्याभ्यमोहयत। ताड़का ने ऐसी माया की कि चारों तरफ धूल उड़ने लगी, दिखना ही बंद हो गया। फिर ताड़का ने ततो मायाम समास्थाय शिलावर्षेण राघव। भगवान ने उस माया को जब दूर किया, तब ताड़का ने क्या किया, बोले अपनी माया के द्वारा पत्थर की वर्षा करने लगे। आकाश से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे महाराज। शिलावर्षम महत्तस्याः सरवर्षेण राघव। भगवान श्री राम ने अपने बाणों के द्वारा ताड़का की माया से जो पत्थर की वर्षा की जा रही थी, उस वर्षा को अपने बाणों की वर्षा से शांत कर दिया। उधर से पत्थर गिर रहा है, तब तक राम जी का बाण जाकर के उस पत्थर में लगता और एक ही बाण से वो पत्थर टुकड़े टुकड़े नहीं होता। आकाश में ही भगवान अपने बाण के द्वारा उन पत्थरों को पाउडर बना देते थे महाराज। ऐसा मारे कि वो महाराज चूर चूर होकर के धूल बन जाता
और वायु देवता के प्रभाव से वो धूल यत्र तत्र बिखर जाती, एक भी पत्थर नीचे नहीं आया। ताड़का की माया के द्वारा पत्थरों की जो वर्षा हो रही थी, राम जी ने अपने बाणों से उसे नष्ट किया। फिर तो भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ताड़का को मारने का संकल्प किया, और एक ही बाण में भगवान ने ताड़का को समाप्त कर दिया। एक ही बाण प्राण हर लेना। एक ही बाण में राम जी ने ताड़का का वध कर दिया। जब ताड़का गिरी धड़ाम से, उसी समय देवताओं ने कहा साधु साधु, बड़ा सुंदर कार्य हुआ। साधु साध्वीति काकुत्स्थम सुराश्चाप्यभिपूजयन् उवाच परम प्रीत सहस्राक्ष पुरंदरः। उसी समय पुरंदर इंद्र आए, इंद्र के साथ देवता लोग आए और आकर के भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के ऊपर पुष्प की वर्षा की, और सभी देवताओं ने राम जी को और विश्वामित्र जी को साधुवाद दिया। मुनिवर, आपने बड़ी कृपा के इस ताड़का का वध करा दिया। एवं मुक्त्वा सुरा सर्वे जगमुरहृष्टा विहायसम। इस प्रकार से साधुवाद देकर के देवता लोग स्वर्ग चले गए, और फिर विश्वामित्र जी महाराज और भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण उसी वन में निवास करते। एक रात्रि वहां विश्राम किया। दूसरे दिन फिर आगे वहां से विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के चले। विश्वामित्र जी ने सोचा, जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ मैं राम जी को समर्पित करता हूं। मेरा सब कुछ राम जी का, मैं भी राम जी का। और विश्वामित्र जी ने समस्त अस्त्र शस्त्र, जो जो विद्याएं विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या से अर्जित की थी, वो समस्त विद्याओं को विश्वामित्र जी ने राम जी को दे दी। धर्म चक्र, काल चक्र, वज्र अस्त्र, विष्णु चक्र, ये सब आयुध विश्वामित्र जी ने राम जी को दे दिया। आयुध सर्व समर्प के तब निज आश्रम आए। आयुध सर्व समर्प के तब निज आश्रम आए। आयुध सर्व समर्प के तब निज आश्रम आए। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। दीन भगत हित जान। दीन भगत हित जान। आयुध सारी विद्याएं राम जी को सौंप दिया, और फिर आश्रम में आए। आश्रम में पहुंच करके विश्वामित्र जी ने कहा, राम तदाश्रम पदम तात तवाप्येतत् यथा मम। हे राम, ये तुम्हारा ही आश्रम है, और यहां जो कुछ है सब तुम्हारा है। उसी समय विश्वामित्र जी के सभी शिष्य, ऋषि मुनि, महात्मा सब आ गए। राम जी को देख करके वो सिद्धाश्रम के मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए, और दौड़ दौड़ करके सब आकर के विश्वामित्र जी को प्रणाम करते, राम जी को निहारते, राम जी को देखते। सब बड़े प्रसन्न हुए, परम आनंद हुआ। पहुंचते ही राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव अद्यैव दीक्षाम प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगव। हे मुनिवर, आज ही आप यज्ञ की दीक्षा ले लें और आपका यज्ञ सफल हो, और आपका ये सिद्धाश्रम बन जाए। आपने इसका नाम सिद्धाश्रम रखा है, तो आपकी वाणी सत्य हो जाए, ये सिद्धाश्रम बन जाए।
सिद्धाश्रमो यम सिद्धः स्यात् सत्यमस्तु वचस्तव। हे मुनिवर, आपका वचन सत्य हो, ये आश्रम सिद्धाश्रम हो गया और मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। फिर तो विश्वामित्र जी महाराज ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। प्रभात काले चोत्थाय पूर्वाम संध्यामुपास्य च। प्रातः काल उठकर प्रातः संध्या करके प्रसुचि परमं जाप्यम समाप्य नियमेन च। जो नित्य नियम था उस नित्य नियम को पूर्ण करके भूताग्निहोत्रमासीनम विश्वामित्रममन्दताम्। विश्वामित्र जी अग्निहोत्रादि कर्म से निवृत्त हो गए थे। राम जी ने कहा अब आप यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। विश्वामित्र जी ने अपनी मुनि मंडली के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश किया और वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य में यज्ञ प्रारंभ। विश्वामित्र जी ने दीक्षा ग्रहण की। दीक्षाम गतो ह्येष मुनि मौर्यत्व च गमिष्यति। दीक्षा लेने के बाद यज्ञ में जो दीक्षित होता है उसे मौन धारण करना पड़ता है। विश्वामित्र जी मौन धारण कर लेंगे। जो दीक्षा लेता है यज्ञ की उसी को दीक्षित कहते हैं। आज जो ब्राह्मणों के कुल में दीक्षित सरनेम होता है, सोमयाग की दीक्षा जिसने ली वो दीक्षित कहलाता है। जब सोम यज्ञ की दीक्षा होती है, एक दीक्षा, एक उपसद, एक सुत्या, यह एक के क्रम में हो तो वो सामान्य सोमयाग होता है और वो जितना बढ़ता जाए उतना ही बड़ा यज्ञ होता है। 12 दीक्षा, 12 उपसद, 12 सुत्या, वो सत्र होता है। ऐसे ऐसे अनेक यज्ञों का वेदों में जो वर्णन है, विश्वामित्र जी उसी यज्ञ को कर रहे हैं। जब दीक्षा ग्रहण किया विश्वामित्र जी ने, भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण धनुष बाण लेकर यज्ञ मंडप की रक्षा के लिए सतत सावधान होकर यज्ञ के मंडप के चारों तरफ घूमते रहते। 6 दिन बीत गया। अनिद्रम षट अहोरात्रम तपोवनम रक्षताम। 6 दिन 6 रात्रि तक बिना विश्राम किए राम लक्ष्मण दोनों भाई यज्ञ मंडप की रक्षा में उपासाम चक्रतुर्वीरौ यत्तौ परमधन्विनौ अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनितगागमे। 6 दिन जब बीत गया तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण 6 दिन तो बीत गए, कोई राक्षस नहीं आए, अब 1 दिन बचा है बस। आज यज्ञ पूरा होने वाला है। अब असुरों के आने का समय हो गया, इसलिए लक्ष्मण सावधान हो जाओ। सौमित्रिमब्रवीद रामो यत्तो भव समाहितः। हे लक्ष्मण सावधान हो जाओ। फिर तो दोनों भाइयों ने अपने धनुष बाण को सज्ज कर लिया और देख रहे थे तब तक सुबाहु और मारीच राक्षसों को लेकर के आ गए। सुन मारीच निशाचर कोई, सुन मारीच निशाचर कोई, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही, बिनु फरमान राम तेरी मारा, बिनु फरमान राम तेरी मारा, सत्य जो जन का सागर पारा, सत्य जो जन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा,
निशाचर कटक संहारा। सुन मारीच निशाचर द्रोही, सुन मारीच निशाचर द्रोही। मारीच और सुबाव ये दोनों राक्षस अनेक राक्षसों को लेकर के आए गर्जना करते हुए और आकाश से मांस के टुकड़े, रुधिर इनकी वर्षा करने जा रहे थे। उसके पहले ही राम जी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम, परम तेजोमय अस्त्र मानवास्त्र। अनेक प्रकार के जैसे अस्त्र होते हैं, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, उसी प्रकार मानवास्त्र भी होता है। मानवास्त्र की विशेषता क्या होती है? बोले ये मानवास्त्र है। मानवास्त्र में मानवता होती है। क्या मानवता होती है? बोले मानवास्त्र जो है प्राण नहीं लेता है, उसे दूर ले जाकर के फेंक देता है। यही मानवता है। कोई गलती करे तो उसे दूर हटा दो, उसका प्राण ले लोगे, उसका सिर तोड़ दोगे। मानवता ये नहीं कहती, इसीलिए इस अस्त्र का नाम ही मानवास्त्र है। और मानवास्त्र उदार है। क्या है इसकी उदारता? राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मानवम परमोदारम अस्त्रम परम भास्वरम। ये अस्त्र तो बड़ा तेजोमय है लेकिन बड़ा उदार है। क्या उदारता इसकी है? बोले ये प्राण नहीं लेता, ये जिस पर मानवास्त्र छोड़ा जाए उसे दूर ले जाकर के फेंक देता है। और ये कहते हुए राम जी ने मारीच के ऊपर मानवास्त्र छोड़ दिया। मानवास्त्र लगते ही मारीच आकाश में उड़ा महाराज। भगवान का मानवास्त्र मारीच को लेकर के भगा दक्षिण दिशा में। और कितनी दूर ले गया? बोले 100 योजन दूर ले जाकर के समुद्र के एक टापू में मारीच को फेंक दिया। 7 योजन गा सागर पारा। 100 योजन दूर समुद्र के पार ले जाकर के भगवान के मानवास्त्र ने मारीच को फेंक दिया समुद्र के टापू में। मारीच फिर वहां से लौट के आया नहीं। राम जी ने मारीच को अपने बाण से हेलीकॉप्टर बना दिया महाराज, उड़ते हुए गया यहां से, हर 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 हर। उतनी ही देर में वो इतना घबरा गया कि उसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा लौट के आने। जिसके बाण की ये गति कि मैं उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा और इतनी दूर आकर के गिरा, अब मैं नहीं जाऊंगा। इतना डर व्याप्त हो गया मारीच के मन में कि कहीं नहीं गया। वहीं उसने एक आश्रम बना लिया और आश्रम बना करके उस आश्रम में अनेक प्रकार के सुंदर वृक्षों को लगाकर बढ़िया कुटिया बना करके राम राम करता था। आज भी कुछ नया नहीं होता है। सबका मूल सूत्र प्राचीन काल में भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जैसे आज के समय में बड़े बड़े दुष्ट गुंडे बदमाश बाबा जी बन करके आश्रम बना करके बैठ जाते हैं, उसी प्रकार मारीच भी जाकर के आश्रम बना करके बैठ गया। क्यों? बोले दूसरा कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए उसको। बढ़िया वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, यहां नहीं वर्णन है। जब रावण गया है मारीच से कहने के लिए कि चलो सीता हरण में तुमको सहयोग करना है, वहां पर महर्षि वाल्मीकि ने मारीच के आश्रम का वर्णन किया। कितना सुंदर आश्रम है। तो आश्रम बना करके वहीं भजन करने लगा और उसका भजन बड़ा सफल रहा महाराज। देखो कुछ भी हो, मारीच तो वैष्णव हो गए। वैष्णव क्यों हो गया? बोले भगवान के आयुध का अंकन हो गया उसके ऊपर।
भगवान ने अपने बाण से उसको अंकित कर दिया। भगवद आयुध से अंकित होकर के ही तो व्यक्ति वैष्णव होता। भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह दिए जाते हैं। शंख चक्र भगवान के आयुध हैं। आयुध से अंकित होने पर ही वो वैष्णव हो जाता। आगम शास्त्र में लिखा है, पशुपुत्रादिकम सर्वम गृहोपकरणानि च। अपने घर के पशु को, पक्षी को, पुत्र को, परिवार को, परिजनों को, पशुपुत्रादिकम सर्वम गृहोपकरणानि च अंकयेत शंख चक्राभ्याम। शंख चक्र से उनको अंकित करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए। नाम कुर्याच्च वैष्णवम, और उनका वैष्णव नाम रख देना चाहिए। यही वैष्णव। इसीलिए वैष्णव दीक्षा होती है हमारे यहां तो भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह दिए जाते हैं और उसका नाम रख दिया जाता है। रामदास, गोपाल दास, अभिराम दास, गोविंद दास। अंकयेत शंख चक्राभ्याम नाम कुर्याच्च वैष्णवम। मारीच को भगवान ने बाण से मारा तो बाण भगवान का आयुध है, और भगवान के बाण की नोक में जो आगे बिंदु है, पॉइंट, बाण की नोक, उसमें क्या है बोले, उसी में भगवान का चक्र निवास करता है। उसमें चक्र निवास करता है। श्री कूर नारायण मुनि भगवान सुदर्शन की स्तुति करते हुए अपने ग्रंथ में कहते हैं, इषु नखु परसु मुख व्यापिनीम तद विभूत्याम। भगवान जब नरसिंह बनते हैं तो भगवान का चक्र भगवान के नख में आकर के बैठ जाता है, क्योंकि उसका पेट फाड़ना है। जब भगवान परशुराम बनते हैं तो उनके फरसे में आकर के वो चक्र बैठ जाता है। इशु, इशु माने बाण। रामावतार में जब भगवान बाण से शत्रुओं का संहार करते हैं तो बाण की नोक में आकर के वो चक्र विराजमान है। तो राम जी ने जब बाण से मारा, मानवास्त्र से, तो उसमें चक्र तो विद्यमान है। चक्र का स्पर्श हो गया, मानो मारीच चक्रांकित हो गया, और उसी दिन से वो भजन करने लगा महाराज। आश्रम बना करके राम राम करने लगा। और भजन का जो फल है, भजन का फल क्या है बोले, भगवान की भक्ति और भजन करने का फल यही है कि सर्वत्र आपको राम जी दिखाई पड़ने लग जाएं। सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय दिखाई पड़ने लग जाए। जित देखूं तित श्याममयी है, जहां देखूं वहीं श्याम। यह जो दृष्टि है जन करता था, और हर क्षण उसे राम जी की याद आती थी। हमको आपको तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखते, ऐसी स्थिति है। सोचो, आजकल के जो वैष्णव हैं वो कहते हैं कृष्ण भगवान पूरे भगवान, राम जी पूरे भगवान नहीं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, राम जी 12 कला, वो 16 कला। ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे इष्ट नहीं हैं, ये भेद बुद्धि। लेकिन वैष्णवता कहती है कि सब में राम जी दिखने लगे। और तुम कैसे वैष्णव हो कि तुमको भगवान में भगवान नहीं दिख रहे हैं, भगवान में भी तुमको भेद समझ में आ रहा। इसका मतलब है कि अभी तुम्हारी वैष्णवता अपरिपक्व है। परिपक्व वैष्णवता कहती है कि सब में भगवान को देखो। तुमसे अच्छा तो मारीच था, जिसको पत्ते पत्ते में राम जी दिखाई पड़ते थे। रामायण पढ़ लेना। जब रावण गया और कहा सीता हरण करने के लिए तुम मृग बन जाओ, मारीच ने कहा वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम।
एक एक पेड़ के एक एक पत्ते में मुझे राम जी दिखाई पड़ रहे हैं। ये राम जी खड़े, ये राम जी खड़े, ये राम जी खड़े, ये राम जी खड़े हैं। सोचो, आज हमको राम जी में राम जी नहीं दिखते, राम जी में कृष्ण नहीं दिखते, कृष्ण में राम नहीं दिखते, और राम कृष्ण के नाम पर, अवतार के नाम पर, उपास्य के नाम पर अनर्गल प्रलाप करते रहते। सोचो, कहां हो तुम, किस जगह खड़े हो, अपनी स्थिति को देखो। मारीच कहता है वृक्षे वृक्षे च पश्यामि चीर कृष्णाजिनांबरम। और इतना ही नहीं, मारीच कहता है कोई भी शब्द मेरे कान में पड़ता है और उस शब्द में अगर र अक्षर आ जाए तो हमको लगता है राम जी आ गए। रकारा आदीनि नामानी वित्रासम जनयंती में मारीच कहता है कोई कहे रबड़ी और रसगुल्ला तो हमको डर लगता है। अरे भाई, रबड़ी और रसगुल्ला कहने पे तो मुंह में पानी आना चाहिए। मारीच कहता नहीं नहीं, रबड़ी और रसगुल्ला कोई कह दे तो हमको डर लग जाता है, कहीं राम जी तो नहीं आ गए। क्यों बोले, रबड़ी में भी र है, रसगुल्ला में भी र है, उसको हर क्षण राम जी याद आता। रकारादीनि नामानी वित्रासम जनयंती में मारीच के वचन है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो स्थिति भगवान शंकर की, वह स्थिति मारीच की। किस दृष्टि से? बोले एक दृष्टि, मारीच को भगवान का नाम याद आता है। अगर कोई रकार से युक्त शब्द बोल दे तो मारीच को लगता है राम जी आ गए। और यही स्थिति भगवान शंकर की। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती रकारादि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिषंकया। अगर कोई रबड़ी और रसगुल्ला कह दे तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता। अरे ये तो राम कहने जा रहा है। क्यों बोले, रबड़ी में र है, रसगुल्ला में र है। रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति, मेरा मन प्रसन्न हो जाता। क्यों बोले, राम नामाभिषंकया, ये राम नाम लेने जा रहा है। तो मारीच को भगवान ने उठा करके फेंक दिया, 100 योजन दूर जाकर के गिरा और वहीं कुटिया बना करके भजन कर दिया। सुबाहु को भगवान ने आग्नेयास्त्र से मार दिया। बाकी जितने असुर थे उनको लक्ष्मण जी ने समाप्त कर दिया। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण हुआ और विश्वामित्र जी यज्ञ मंडप से निकल करके बाहर आए। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैं कृतार्थ हो गया। कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतम गुरु वचस्त्वया। तुमने गुरु के वचन का पालन किया, गुरु आज्ञा का पालन किया और आज मेरा ये आश्रम सिद्धाश्रम हो गया, मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। विश्वामित्र जी कहते हैं, सिद्धाश्रम मिदम सत्यम कृतम वीर महायश। विश्वामित्र जी ने बहुत प्रयत्न किया लेकिन उन्हें सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो रही। राम जी आए तब सिद्धि प्राप्त हो। तुम कितना भी कर्म कर लो, सफलता और सिद्धि तब मिलेगी जब राम जी की कृपा होगी। राम जी की कृपा दृष्टि नहीं है तो तुम्हारी कला से कुछ होने वाला, कितनी भी तुम्हारे अंदर कला हो और कितने भी गुण हो, लेकिन सिद्धि और सफलता तभी मिलेगी जब उसके साथ राम जी की कृपा जुड़ जाए। तपस्या तो विश्वामित्र जी को ही करना था, यज्ञ भी विश्वामित्र जी को ही करना था और कर भी रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो रहे। जब उसमें राम जी की कृपा जुड़ गई तब विश्वामित्र जी को सिद्धि और सफलता प्राप्त हो। इस कृपा का अनुसंधान करना चाहिए। भगवान की कृपा से ही साधन सफल होते हैं, भगवान की कृपा से ही सिद्धियां सफल होती हैं। फिर तो भगवान कुछ दिन
विश्वामित्र जी के आश्रम में रुके। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रन पर दाया। उसी समय विश्वामित्र जी ने कहा, तब मुनि सादर कहा बुझाई। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, जनकपुर से निमंत्रण आया है, वहां पर धनुष यज्ञ है और उस यज्ञ में मुझे भी सम्मिलित होना है। राम, अगर मेरे साथ तुम भी चलो तो बहुत अच्छा हो, तुम्हें वहां पर एक अद्भुत धनुष देखने को मिले। और हे राम, चरित एक प्रभु देखिए जाइए, वहां चल करके धनुष यज्ञ का दर्शन करके आपको आनंद आएगा। विश्वामित्र जी का भाव यह है कि हे राम, तुम यज्ञ पुरुष हो, यज्ञ से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ और यज्ञ की रक्षा के लिए अयोध्या से चलकर मेरे आश्रम तक आए, मेरे यज्ञ की आपने रक्षा की, एक ब्राह्मण के यज्ञ को आपने सफल किया। अब हे राम, एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी सफल कर दो। जनकपुर के राजा महाराज जनक विदेह धनुष यज्ञ कर रहे हैं, उनका भी यज्ञ तभी सफल होगा जब आप यज्ञ पुरुष वहां पधारोगे। और सच में जनक जी महाराज धनुष यज्ञ कर रहे थे। विचार करो, अगर राम जी उस यज्ञ में न जाते तो जनक जी का वो धनुष यज्ञ क्या सफल होता? नहीं होता। फिर वही बात है कि कोई कितना भी कर्म करे, साधन करे, लेकिन सिद्धि और सफलता तभी मिलती है जब राम जी की कृपा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ब्राह्मण पर आपने कृपा की, एक ब्राह्मण के यज्ञ को पूरा किया, अब एक राजन्य के यज्ञ को, एक क्षत्रिय के यज्ञ को भी आप पूर्ण करो। यह सुनकर राम जी बड़े प्रसन्न हुए। यज्ञ से प्रकट हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं, यज्ञ का दर्शन करते हैं। और राम जी बोले, यज्ञ का नाम सुन करके ही राम जी प्रसन्न हो जाते, यज्ञ का नाम ही राम जी को प्रसन्न कर देता है। इसीलिए भगवान की षोडशोपचार जब पूजा होती है
तो षोडशोपचार पूजा में सब उपचार अर्पण करने के बाद अंत में हाथ में पुष्प लेकर के आचार्य ब्राह्मण कहते हैं, यज्ञेन यज्ञमय अंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते नाकम महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ये कह करके पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि यज्ञ का नाम सुन करके यज्ञ पुरुष प्रसन्न हो जाए, हमारी सेवा सफल हो जाए। और यही यहां पर भाव है। जब जनक वो विश्वामित्र जी ने धनुष यज्ञ की बात की तो राम जी प्रसन्न हो गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्ष चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र जी ने कहा, राम वहां पर तुम्हें एक अद्भुत धनुष देखने को मिलेगा। और ये सब कहानी सुनाते हुए विश्वामित्र जी राम जी को लेकर जनकपुर के लिए चल पड़े। रास्ते में विश्वामित्र जी ने अनेक कथाएं राम जी को सुनाई। गंगा के अवतरण की कथा, अपने पूर्व पुरुषों की उत्पत्ति की कथा, ये सब विश्वामित्र जी ने राम जी को सुनाई। क्यों बोले, कथा सुनाने से, कहानियां सुनाते हुए, कथा सुनाते हुए, चर्चा करते हुए चलेंगे तो राम जी की यात्रा सुखद हो जाए। विश्वामित्र जी जब जब चलते हैं तो राम जी को कुछ सुनाते हुए चलते हैं। इसी भाव को हमारे आचार्यों ने ग्रहण किया कि जब भगवान की सवारी होती है, भगवान चलते हैं, मंदिरों में उत्सव होता है, भगवान रथ पर बैठ करके निकलते हैं, उस समय अनेकानेक सुंदर स्तोत्रों का गान भगवान को सुनाते हुए, अनेक प्रकार के पाठ सुनाते हुए वैष्णव लोग चलते हैं, जिससे भगवान की यात्रा सुखद हो। विश्वामित्र जी महाराज अनेक कथाओं को सुनाते हुए जा रहे, पहुंच गए कहां, बोले मिथिला। जनकपुर की सीमा में जब पहुंचे तो वहां एक उपवन था। उसी उपवन में विश्वामित्र जी महाराज अपनी मुनि मंडली के साथ रुके। वहीं पर महर्षि गौतम का आश्रम था, जहां पर अहिल्या गौतम मुनि के शाप के कारण अदृश्य होकर पड़ी थी। महर्षि गौतम ने अहिल्या को शाप दिया था। जब अहिल्या ने कहा, महाराज हमारा उद्धार कब होगा, तो गौतम महर्षि ने कहा, यदा त्वेतद् वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि। जिस दिन दशरथ नंदन राम इस घोर वन में आएंगे, उनके आते ही तू पवित्र हो जाए, तेरा शाप ताप संताप सब समाप्त हो जाए। भगवान श्री राम ने पूछा विश्वामित्र जी से, ये आश्रम किसका है? विश्वामित्र जी ने संपूर्ण कथा सुनाई। क्या कथा सुनाई? बोले पूरी कथा एक दोहे में बता दिया विश्वामित्र जी ने। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनंदन, महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या शाप के कारण यहां दुख भोग रही है, इस पर कृपा करो, चरण कमल रज चाहे।
अपने चरण कमल रज से अहिल्या का उद्धार करो। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, इस देवरूपिणी अहिल्या का हे राम उद्धार करो, इसे तार दो। विश्वामित्र जी ने जब कहा तारयैनाम महाभागाम, ये महाभाग्यशालिनी है, बोले शाप भोग रही है, पति ने त्याग दिया है, तीनों लोकों में कलंकित हो गई। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं ये महाभाग्यशालिनी है, महाभागाम, ये महाभाग्यवती है। क्या है इसका महाभाग्य? मानो विश्वामित्र जी कहते हैं राम ये कम भाग्यशालिनी नहीं है। दुनिया के अन्य प्राणी अपने उद्धार के लिए चल करके आपके चरणों में जाते हैं, लेकिन ये तो इतनी भाग्यशालिनी है कि इसका उद्धार करने के लिए आपके चरण स्वयं चल करके यहां आए। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी, ये देवरूपिणी है। हे राम इसका उद्धार करो। विश्वामित्र जी के वचन को राम जी ने सुना। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण, विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण के सहित राम जी उस कुटिया में प्रवेश करते। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो राम जी के दर्शन मात्र से अहिल्या पवित्र हो। अहिल्या वहीं थी आश्रम में, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रही थी, अदृश्य भूता थी, अदृश्या सर्वभूता नाम, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रही थी, वो सबको देख रही थी, लेकिन अहिल्या को कोई नहीं देख पाता था, अदृश्य थी। तो गौतम जी ने कहा था राम जी जब आएंगे, राम जी को तू देखेगी, राम जी का दर्शन करेगी तो दर्शन मात्र से तू पवित्र हो जाए। और गोस्वामी जी के कल्प के अनुसार अहिल्या शिला रूप में थी। और महर्षि गौतम ने कहा भगवान रघुनंदन के चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान श्री राम जब आए तो राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा गुरुदेव आप आगे आगे चलो, आपके पीछे पीछे मैं चलूं और इस कुटिया में हम लोग इस आश्रम में प्रवेश करें तो अहिल्या का उद्धार हो जाए। क्योंकि गौतम महर्षि ने जब कहा है कि राम के आने पर इसका उद्धार होगा, तो राम जी तो जा रहे हैं अहिल्या के आश्रम में, लेकिन राम जी आगे नहीं गए, आगे विश्वामित्र जी को किया। विश्वामित्रम पुरस्कृत्य, विश्वामित्र जी को आगे करके आश्रमम प्रविवेश, विश्वामित्र जी को आगे करके राम लक्ष्मण दोनों भाई पीछे पीछे उनके चलते हुए आश्रम में प्रवेश कर। ये राम जी की विनम्रता है। उद्धार तो राम जी के दर्शन से ही होना, लेकिन राम जी सोचते हैं कहीं हमारे मन में घमंड ना आ जाए, हमारे मन में अभिमान न हो जाए कि मेरे दर्शन से अहिल्या का उद्धार हुआ। गुरु जी आगे आगे चलेंगे तो पहले अहिल्या गुरु जी का दर्शन करेगी और गुरु जी के दर्शन से और गुरु जी की कृपा से अहिल्या का उद्धार होगा। ये भाव लेकर के रघुनाथ जी गुरु जी को आगे आगे लेकर अपनी गुरु की महिमा को प्रकट करते। यही शिष्य का धर्म है। शिष्य का धर्म क्या है? गुरुम प्रकाशयेत् धीमान, गुरु को प्रकाशित करे, गुरु की महिमा को प्रकाशित करे और गुरु को पर्दे के पीछे भेज दे और स्वयं सामने आ जाए। अरे ये शिष्य का धर्म नहीं।
गुरु के पीछे चल करके ही शिष्य का उत्कर्ष होता है। गुरु को पीछे छोड़ करके चलने वाले का उत्कर्ष नहीं होता। राम जी ने विश्वामित्र जी को आगे किया। विश्वामित्रम पुरस्कृत गुरुम प्रकाशयेत धीमान मंत्रम यत्नेन गोपयेत। और ज्यों ही राम जी ने कुटिया में प्रवेश किया, अहिल्या प्रकट हो गई। ददर्श च महाभागाम तपसा द्योतित प्रभान लोकैरपि समागम्य दुर्निरीक्षाम सुरासुरैः। जो देवता और असुरों के द्वारा भी देखी नहीं जा सकती थी, अदृश्य भूता अहिल्या अचानक राम जी के सम्मुख प्रकट हो गई। उसका साप समाप्त हो गया। तेषाम दर्शन मागता। अब अहिल्या सबको दिखाई पड़ने लगी। फिर तो जब अहिल्या सामने दिखने लगी, प्रकट हो गई, तो राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगहतुर्मुदा। प्रसन्नता पूर्वक राम जी ने अहिल्या के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। लक्ष्मण ने भी प्रणाम किया। ये मर्यादा निभाई राम जी। ऋषि की पत्नी है, ब्रह्मा की पुत्री, इसलिए वंदनीय है। और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अहिल्या का वंदन किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दोनों भाइयों ने, राम जी ने, लक्ष्मण ने, तस्याह पादौ जगहतुर्मुदा, प्रसन्नता पूर्वक अहिल्या के चरणों में प्रणाम। और गोस्वामी जी की दृष्टि एक भक्त की दृष्टि है, और भक्त अपने भगवान को सभी मर्यादाओं से ऊपर देखता है। यही भक्त की मर्यादा है, यही भक्ति की मर्यादा है। भक्ति कहती है जिसमें तुम्हारी भक्ति हो, तुम्हारे लिए वही सबसे बड़ा है। यही तो भक्ति, जिसमें हमारी भक्ति है, हमारे लिए उससे बड़ा कोई नहीं है। सब मर्यादाओं से ऊपर वो है, यही भक्ति की मर्यादा। इसलिए गोस्वामी जी की दृष्टि, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी के चरण रज से अहिल्या का उद्धार हुआ। फिर तो अहिल्या ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया और वंदन किया, और अहिल्या ने स्तुति की। परसत पद पावन शोक न सावन। परिसत पद पावन शोक न सावन। प्रगट भई तब कुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक। मुक्त होई कर जोड़ी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण मिलागी। जुगल नयन जलधार भई। धीरज मन कीना प्रभु करुचीना। रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल पाई अस्तुति ठाई। ज्ञान गम्य जय रघुराई। नारी पावन प्रभु जग पावन। रावण पूजन सुखदाई। राजीव विलोचन भय मोचन। पाहि पाहि शरण आई। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। परम अनुग्रह में माना। देखो परिलोचन हरि भव मोचन। यही लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी। नाथ न मांगऊ वरदाना। भज कमल परागा रस अनुरागा। मम मद मधुर करे पाना। पद सुर सरिता परम पुनीता।
हरि सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो वर पावा के पति लोक अनंत भरी पर सत पद पा पर सत पद पा पर सत पद पावन। अहिल्या ने भगवान के चरणों में वंदन किया। अहिल्या ने भगवान के उन चरणों का चिंतन किया जिन चरणों से गंगा प्रकट हुई, त्रिलोकी को पावन करने वाली। उस गंगा को भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण किया। आज वही चरण मुझे प्राप्त हुए, उन चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। उन चरणों को प्रभु ने मेरे मस्तक पर रखा। यह सोचकर अहिल्या अपने को परम भाग्यवती समझती हैं और अहिल्या कहती हैं, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल किया। महर्षि गौतम ने जो शाप दिया बहुत भला किया, अच्छा किया, भला काम किया उन्होंने। अगर वो शाप न देते तो आज राम जी का दर्शन हमको कहां मिलता। मुनि शाप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह मैं मान, इसको मैं अनुग्रह मानती हूं। और अहिल्या ने भगवान के चरणों में स्तुति की, फिर भगवान का आतिथ्य किया। अर्घपाद्याचमन विधि से प्रतिजग्राह का कुस्तो विधि दृष्टेन कर्मणा अहिल्या ने राम लक्ष्मण का विश्वामित्र जी का आतिथ्य किया, पूजन किया। उसी समय देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। आकाश में गंधर्व यक्ष किन्नर नृत्य करने लगे। गंधर्वाप सरसाम चैवो महान आसीत समुत्सवः साधु साध्वीति देवास्ताम अहिल्याम समपूज्य। देवताओं ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, सबने साधु साधु कह करके अहिल्या की प्रशंसा की। तपोबल विशुद्धांगीं गौतमस्य वशानुगाम गौतमोपि महातेजा अहिल्या सहित सुखी। उसी समय महर्षि गौतम भी वहां आ गए। महर्षि गौतम जब आए, अहिल्या को परम शुद्ध पवित्र रूप में देखकर महर्षि गौतम बड़े प्रसन्न हुए। और महर्षि गौतम को कितनी प्रसन्नता हुई, बोले पुरानी सब बात भूल गए। तुलसी जिनकी धूरी परस अहिल्या तरी। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी जिनकी धूर परस अहिल्या तरी गौतम सिधारे गृह गवनों सो लवाई। महर्षि गौतम जब अहिल्या को लेकर के गए, विदा हुए, तो महर्षि गौतम को यही अनुभव हो रहा था, अभी अभी मेरा विवाह हुआ है और गौना करा करके मैं लेकर के अहिल्या को अपने घर जा रहा हूं। जैसे दूल्हा अपनी पत्नी का गौना करा करके ले जाता है, उस समय उसे जितनी प्रसन्नता होती है, ऐसी प्रसन्नता महर्षि गौतम को। गौतम सिधारे गृह गवनों सो लवाई को। फिर तो इस प्रकार भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला के उपवन में विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के पहुंच चुके थे। जनक जी को सूचना मिली। जनक जी महाराज अपने परिकरों के सहित आए और जनक जी जब आए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। पूछा, हे मुनिवर, इमौ कुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमो। ये देवतुल्य पराक्रम वाले ये दोनों कुमार कौन हैं और यहाँ कैसे आए हैं? क्योंकि राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी महाराज भाव विभोर हो गए। जनक जी कहते हैं, मुनिवर, इनहि बिलोकत अति अनुरागा।
बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इनको देख करके इतना अनुराग उमड़ रहा है, इन्हें देख करके हृदय में इतना अनुराग हो रहा है। हमारा आज तक किसी से राग नहीं हुआ, किसी से द्वेष भी नहीं हुआ। बोले देखो ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अगर किसी से राग होगा तो फिर किसी से द्वेष भी होगा, और किसी से अगर द्वेष है तो किसी से राग होगा। और जब दोनों नहीं होगा तब क्या होगा? बोले तब भगवान के चरणों में अनुराग होगा। राग द्वेष से ऊपर उठ जाने की स्थिति का नाम ही अनुराग है, भगवान में अनुराग है। जनक जी महाराज कहते हैं इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। मेरा मन ब्रह्म सुख का त्याग कर रहा है, इनमें मेरा इतना अनुराग हो रहा है, क्या कारण है? ये कौन है? देव तुल्य ये पुरुष कौन है? गज तुल्य गति वीरौ। राम लक्ष्मण को देखकर जनक जी कहते हैं कि हाथी के समान गज तुल्य गति वीरो, हाथी के समान जिनकी गति है, गयंद जैसी चाल है, गज गयंद की चाल। बोले राम लक्ष्मण को चलते कहां देख लिया जनक जी ने? जनक जी तो अभी सुन करके आए। बोले चलते देखा। इसी शब्द का भाव गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते कि जनक जी ने गजतुल्य गति वीरौ, राम जी की गति को जनक जी ने अभी कहां देख लिया? अभी तो जनक जी आ ही रहे। बोले जनक जी जब आए उस समय राम लक्ष्मण दोनों भाई बगीचे में गए थे। जनक जी जब आए तो थोड़ी आहट मिली कि कोई आया है गुरु जी के पास, चलो चलो शायद गुरु जी याद करें, कोई जरूरत पड़ जाए इसलिए चलना चाहिए। राम लक्ष्मण दोनों भाई वहां से चल करके गुरु जी के पास आए, और जब गुरु जी के पास पहुंचे तो जनक जी आ चुके थे और राम लक्ष्मण को आते हुए देखा। यही अवसर आए तुम्हारी, यही अवसर आए तुम्हारी, गए रहे थे धन फुलवारी, गए रहे थे धन फुलवारी। उसी समय राम लक्ष्मण दोनों भाई आए, उनकी चाल को देखा, उनकी गति को देखा, इसलिए जनक जी कहते हैं गज तुल्य गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ, पद्मपत्र विशालाक्षौ खंगतूणी धनुर्धरौ। धनुष बाण को धारण किए हुए पद्मपत्र विशालाक्षौ, कमल के समान जिनके विशाल नेत्र हैं, ऐसे ये कौन है? इनका क्या परिचय है? ये मुनि कुमार हैं कि ऋषि कुमार हैं कि क्षत्रिय कुमार हैं? ये कौन है? जनक जी ने जब पूछा तो विश्वामित्र जी ने परिचय दिया, ये अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र और मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए आए, और इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा हुई। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मन दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। मेरे हित के लिए दशरथ जी महाराज ने इनको भेजा। मानो विश्वामित्र जी कहते हैं जनक,
जीव का हित तो इन्हीं के द्वारा होता है, इनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं। भगवान ही जीव के सबसे बड़े हितैषी हैं। विश्वामित्र जी कहते मेरे हित के लिए राजा दशरथ ने इनको मेरे पास भेजा, क्योंकि इन्हीं से जीव का हित है। और हे राजन, शायद इसीलिए तुम्हारे हित के लिए ही ये वहां से चल करके यहां तक आए, तुम्हारा भी ये हित करने के लिए आए। ये सबके हितैषी हैं, सबका हित करने वाले हैं, और तुम्हारा भी हित करने के लिए ही मानो ये आए। फिर तो बड़ा सुंदर परिचय हुआ। और फिर जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के और उनकी मणिमंडली के रहने के लिए सारी सुंदर व्यवस्था की, और सब कुछ साज सज्जा, आवास, सब कुछ प्रदान किया। अब विश्वामित्र जी जनकपुर पहुंच गए हैं। अब कल विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर जनक जी के दरबार में जाएंगे, और वहां पर राम जी के द्वारा धनुर्भंग होगा, धनुष टूटेगा, किशोरी जी राम जी के गले में बरमाला डालेंगी। ये सब सारा प्रसंग हम लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा। राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा। राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा। राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा। राम कहे जा, सीताराम कहे जा। राम कहे जा, सीताराम कहे जा। सीताराम कहे जा, सीताराम कहे जा। राधे श्याम कहे जा। राधे श्याम कहे जा। राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा। राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा। राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा। राम कहे जा, राम कहे जा, सीताराम कहे जा। सीताराम कहे जा, सीताराम कहे जा। राधे श्याम कहे जा। राधे श्याम कहे जा। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। आरती रघुबर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। कमल कर धनुष बाण धारे, सलोने ने नारद नारे। छबीलक कोट काम हारे। पलक की पलक पलक की झलक, पीत पट हलक, लटक सुंदर वनमाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। संग सिय शोभा की खानी, विराजे जग जननी रानी। प्रेम भक्ति रस की दानी। भरत से भी लखन रणदी, प्रजा जन भी शत्रुघ्न रूप रसाला की, सवरिया नयन विशाला की। आरती रघुवर लाला की, सवरिया नयन विशाला की। सदा प्रभु दीन निहितकारी, अधम के वट सबरी धारी। ईद की परंत की नारी। सुरन की कौशला की, रक्ष जगदी
सदा सुख करण दीन की शरण जानकी नाथ कृपाला की सवरिया नयन विशाला आरती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला सबरिया नयन विशाला सवरिया नयन विशाला आरातिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरातिक्यग्रहणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनम् हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ रामाय रामभद्राय